So now we have the concept of field effect transistor, that is nothing but the FET. सबसे पहले FET देखेंगे और उसके बाद में हम JFET देखेंगे, that is nothing but the junction field effect transistor. अब FET क्या है कि FET में field effect transistor is a semiconductor device which depends for its operation on the control of current by an electric field. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका नाम ही है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. तो जब भी ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा तो इसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी. आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, हमको सबको पता है. और अब आपका ये जो ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा वो हमेशा ऑपरेट करेगा इन द सेंस कि उसके आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएंगी. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये आपको सबको पता होगा, इसीलिए इसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ऐसा ट्रांजिस्टर जो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर उसका ऑपरेशन डिपेंडेंट है. एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसका ऑपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है उसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. समझ में आया? एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसका वर्किंग, जिसका ऑपरेशन काय के ऊपर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ जंक्शन फील्ड, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. लक्षात येत आहे सगळ्यांना? आता नेक्स्ट पॉइंट आहे की देर आर सर्टन एडवांटेज ऑफ FET ओव्हर BJT. आपण आतापर्यंत BJT दॅट इज द बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर हे वाचलेलं आहे. आता आपण बायसिंग केली बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर मध्ये. बायसिंग केल्यानंतर, बायसिंग म्हणजे काय तर कॉमन इमिटर, कॉमन बेस आणि कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन आपण स्टडी केलेले आहे. याच्यामध्ये आपण बायसिंग केली आणि बायसिंग केल्यानंतर आपल्याला नवीन प्रकारचे ट्रान्झिस्टर्स मिळाले अँड दॅट ट्रान्झिस्टर्स आर नथिंग बट द फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर्स. सगळ्यांना दिसत आहे स्क्रीन? येस सर. ऐकू येत आहे व्यवस्थित? Okay, so now we are going to study the advantages of FET over BJT. So the current flow is due to the majority carriers only. आता आपल्याला एक गोष्ट नेहमी माहित आहे, कोणती? ती म्हणजे की आपला जो NPN किंवा PNP ट्रान्झिस्टर आहे त्याच्यामध्ये इमिटर मधून मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स हे कॅरियर मध्ये येत असतात, सॉरी कलेक्टर मध्ये येत असतात. इमिटर काय करत असतो? नेहमी स्वतःचे जे कॅरियर्स आहेत तो इमिट करत असतो. जर सपोज एक्झाम्पल NPN ट्रान्झिस्टर असेल तर N रिजन असेल तर तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेल, आणि जर P रिजन असेल तर तो काय इमिट करेल विद्यार्थ्यांनो? जर P रिजन असेल, जर PNP ट्रान्झिस्टर आहे तर तो काय इमिट करेल? व्हेरी गुड. तर तो होल्स इमिट करेल, आणि हे सगळे इमिट केल्यानंतर कुठे जमा होतील तर कलेक्टर मध्ये जमा होतील. रस्ता कोणता असेल? वाया बेस. वाया बेस हे सगळेच NPN मधून इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टरकडे जातील बेसच्या रस्त्याने, आणि PNP मध्ये होल्स बेस कडून कलेक्टरकडे जातील बेसच्या रस्त्याने. दिस इज नथिंग बट द करंट फ्लो ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स. आता फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर मध्ये काय होते की करंट कोणत्या दिशेने फ्लो होतो? ज्या दिशेने मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स फ्लो होत आहेत. म्हणजे जर NPN मध्ये इमिटर कडून कलेक्टरकडे जात असेल तर नेहमीच तुमचा जो करंट फ्लो राहील तो इमिटर कडून कलेक्टरकडे राहील. देन द सेकंड एडवांटेज इज इट इज इम्यून टू रेडिएशन्स. It is immune to radiations means it is immune to thermal stability. म्हणजे जर तुम्ही तुमचे ट्रान्झिस्टर्स उन्हात ठेवून दिले, उन्हामुळे UV रेडिएशन्स आपल्या त्या ट्रान्झिस्टरवर, आपल्या त्या डिव्हाइसेसवर अफेक्ट होत आहेत तर तुमचं डिव्हाइस त्याच्यामध्ये सुद्धा काम करेल. इट इज इम्यून टू रेडिएशन्स. आपण सगळे वॅक्सिन घेतल्यानंतर काय होणार आहे आपल्यामध्ये? आपण इम्युनिटी आपल्यामध्ये डेव्हलप होणार आहे. कोणाच्या ऑपोजिट मध्ये तर कोरोनाच्या ऑपोजिट मध्ये आपल्या बॉडीमध्ये इम्युनिटी तयार होत आहे. तेच इथे म्हटलंय आपण, इट इज इम्युन टू रेडिएशन्स. म्हणजे
कोणत्याही प्रकारचे एक्स-रेज किंवा वाय-रेज किंवा गॅमा-रेज जरी आपल्या ट्रान्झिस्टरवर पडल्या तरी आपला ट्रान्झिस्टर व्यवस्थितरित्या काम करेल, म्हणजे रेडिएशनचा त्याच्यावर कोणत्याच प्रकारचा इफेक्ट होणार नाही. लक्षात आला का हा पॉइंट? इम्युन टू रेडिएशन हा पॉइंट लक्षात आला का सगळ्यांना? ओके. त्याच्यानंतर आपण कॉन्सेप्ट पाहतो आहे थर्ड पॉइंट. हा बोला. लक्षात येत आहे सेक्शन ए स्टुडंट्स? सेक्शन ए लक्षात येत आहे का बेटा? येस सर. हा, सेक्शन बी स्टुडंट्स लक्षात येत आहे? सेक्शन बी. हा, आणि तुम्हाला सगळ्यांना स्क्रीन दिसत आहे व्यवस्थित? जर दिसत नसेल तर मला सांगायचं. ओके, सेक्शन ए सेक्शन बी जर स्क्रीन दिसत नसेल तर मला सांगायचं. थर्ड पॉइंट आहे हाय इनपुट रेझिस्टन्स. आता आहे हाय इनपुट रेझिस्टन्स म्हणजे काय? तर ट्रान्झिस्टरच्या आजूबाजूला किंवा ट्रान्झिस्टर जेव्हा आपण एका सर्किटमध्ये कनेक्ट करतो आहे तेव्हा तिथे आपण रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू ही हाय व्हॅल्यू सुद्धा आपण रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू हाय व्हॅल्यू सुद्धा घेऊन आपण तिथे आरामशीर कनेक्ट करू शकतो, म्हणजे आपले ट्रान्झिस्टर्स हेवी करंटला किंवा हेवी व्होल्टेजला सुद्धा चांगल्या रीते हँडल करू शकतात. दिस इज द थर्ड पॉइंट. द फोर्थ पॉइंट इज इट इज लेस नॉइजी देन बीजेटी. नाउ अब जब भी हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कम्युनिकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेंगे, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम डिवाइस को ऑप्टिमम डिजाइन तैयार करें. जैसे अगर आपका ये मोबाइल फोन कंप्यूटर के जितना ही बड़ा होता था तो आपने कभी लिया होता क्या, खरीदा होता क्या? नहीं खरीदा होता. क्यों? क्योंकि आपको लगता था अरे बाप रे इतना बड़ा लेके घूमना पड़ता फोन लगाने के लिए. सिर्फ एक सिंपल फोन लगाने के लिए मुझे इतना बड़ा कंप्यूटर लेके घूमना पड़ रहा है जिसका नाम मोबाइल रखा है. हमने क्या किया है? डिजाइन को हमने ऑप्टिमाइज किया है. कम से कम छोटे से छोटा मोबाइल हमने डिजाइन किया है. आज हम मोबाइल फोन को एक हैंड हेल्ड डिजाइन में देख सकते हैं. एक मोबाइल फोन आपके हाथ के मुट्ठी में बैठेगा, इतना इट इज सो इजी to hold that it can easily accommodate in your fist. It is so easy to hold, and that's why we are always trying to make these designs optimum. छोटे से छोटे डिजाइन्स हम तैयार करने की कोशिश करेंगे. आपका मोबाइल फोन देखिए एक कंप्यूटर के तौर पर काम करता है. उसके अंदर आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो. फोन तो वो बेसिक फोन का जो वर्किंग है, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द मैसेजेस, कॉलिंग्स, रिसीविंग कॉल्स, ये तो काम वो कर ही रहा है, बट साथ साथ भी उसमें का जो प्रोसेसर है वो आपने ऐसा डिजाइन किया है कि वो प्रोसेसर एक कंप्यूटर के तौर पर भी काम करेगा. उसी तरह ट्रांजिस्टर में भी आप जो सर्किट्स बनाएंगे वो सर्किट्स आप डिजाइन में ऑप्टिमम बनाएंगे, छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, और आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि वो डिवाइस बीजेटी से बेहतर नॉइज कम रखे. बीजेटी में नॉइज होता है, थोड़े प्रमाण में होता है, बट एफईटी में क्या करना है? उससे भी कम नॉइज होना चाहिए, तब जाके डेवलपमेंट होगा. जैसे अगर हम दो फोन के बीच में अगर बात करें, जैसे एक फोन मार्केट में आया था विंडोज फोन और एक है एंड्रॉइड फोन, तो अब देखिए विंडोज फोन से बेहतर इजी टू एक्सेस एंड्रॉइड फोन है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी डेवलपमेंट हुई है, तो हमने बीजेटी से डेवलपमेंट करके एफईटी डिजाइन किया. दैट इज नथिंग बट द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. अब ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स ही और एक नाम से जाने जाते हैं, दैट इज नथिंग बट द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. उसके हम ये एडवांटेजेस देख रहे हैं. उसके बाद में आता है नो ऑफसेट वोल्टेजेस एट जीरो ड्रेन करंट. ये वाला पॉइंट आगे डिटेल में जैसे जैसे स्टडी कोर्स आगे जाता है वैसे वैसे हम आपको और एक्सप्लेन करके देंगे. देन हाई थर्मल स्टेबिलिटी. मैंने आपको ये भी बताया JFET is designed in such a way that it can handle a very high temperature. अदरवाइज आपके ट्रांजिस्टर के ऊपर जैसे आपके मेडिसिन के ऊपर लिख के आता है प्लीज प्लेस इट इन कूल एंड ड्राई प्लेस,
वैसे आपके ट्रांजिस्टर के भी ऊपर लिखकर आता था. But transistor is a mechanical device and you cannot post such type of things on it. So it has high thermal stability, and that's why you can see that a transistor is often implemented or designed on a piece of a CPU, on a piece of a processor. आपको आपका जो आपका सीपीयू अगर खोल के देखेंगे तो उसमें आपको ट्रांजिस्टर ये आपके पीसीबीज के ऊपर माउंटेड करे हुए नजर आएंगे. तो वो क्या करते हैं, वो थर्मल स्टेबिलिटी उनमें बहुत अच्छी है, इसीलिए हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं. यहां तक सबको समझ में आया? सेक्शन ए स्टूडेंट्स, यहां तक सबको समझ में आया? यस सर. ओके. सेक्शन बी स्टूडेंट्स दिखाई दे रही है? सेक्शन बी स्टूडेंट्स स्क्रीन दिखाई दे रही? ओके. So let us move on to the next slide, and that is a slide of JFET. Now, this junction field effect transistor is basically known as JFET. That is nothing but the junction field effect transistor. It is read as JFET, जिसका लॉन्ग फॉर्म है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. समझ में आ रहा है? और अब ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को फिर से दो चीजों में कैटेगराइज किया गया है. ये कैटेगराइजेशन कैसा है ध्यान दीजिए. इसका सबसे पहले कैटेगराइजेशन होता है एन चैनल एफईटी और सेकंड है पी चैनल एफईटी. एन चैनल और पी चैनल को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एन चैनल एफईटी में जो आपका एरो है वो इनवर्ड एरो है, और पी चैनल एफईटी को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि इट इज एन आउटवर्ड एरो. पहा, सगळा खेळ एरोवर डिपेंडेंट आहे. जर तुम्ही डिझाईन करता करता चुकून एरो दुसरीकडे लावला, म्हणजे तुम्हाला एन चॅनल काढायचं होतं आणि तुम्ही चुकून पी चॅनलचा एरो लावून दिला, की तुम्हाला हे आठवते की कुठेतरीच एरो असते, इकडून किंवा तिकडून लावून टाक कुठेही. तर जसंच तुम्ही कुठेही तो एरो लावून टाकाल तुमचं एंटायर डिझाईन हा चुकीचा होऊन जाईल. का बरं चुकीचा होऊन जाईल? कारण की तुम्हाला एन चॅनल जेफेट मागितलं होतं आणि तुम्ही काय लावलं? तुम्ही पी चॅनल जेफेट लावलं. हे सिम्बॉल्स अत्यंत आवश्यक आहेत. तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहायचे असतील तर लिहून घ्या, ते अत्यंत आवश्यक आहे. नीट लक्ष द्या याच्यावर. ठीक आहे? दिस इज द एन चॅनल एफईटी अँड दिस इज द पी चैनल एफईटी. हाउ टू कीप इट इन माइंड? कोई भी एक चीज याद रखिए, उससे आप ऑपोजिट वाली बना सकते हो. एक याद रखिए, एन चैनल एफईटी डिजाइन करते वक्त एरो इज इनवर्ड एरो, अदरवाइज द एरो इज आउटवर्ड एरो इन द पी चैनल एफईटी. आपके नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए ये. दिस इज इंपॉर्टेंट. ड्रॉ इन योर नोटबुक्स. झालं सगळ्यांचं? चलायचं पुढे. हॅलो, झालं का बेटा सगळ्यांचं? ओके. नाउ Yes, sir. this is the entire classification of field effect transistor. ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है जिसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ जेफेट, जेएफईटी, एन चैनल और पी चैनल इतना ही पार्ट है. ये जो मॉसफेट का पार्ट है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. सो मॉसफेट दॅट इज नथिंग बट द, पण तुम्हाला हे माहित असायला पाहिजे. मॉसफेटचं लॉंग फॉर्म आहे, लिहून घ्या. मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. काय आहे लॉंग फॉर्म? मेटल ऑक्साइड semiconductor field effect transistor. This metal oxide semiconductor field effect transistor is again classified into two types. The first one is called as the depletion type, second one is called as the enhancement type. Again, this depletion type is divided into two types, P channel and N channel, and enhancement type is again divided into two types, that is P channel and N channel. But MOSFET is not a part of your syllabus and the only part of your syllabus is JFET. आपको थियरी एग्जाम में draw and explain the construction and working of JFET
असा क्वेश्चन 7 मार्कासाठी विचारला जाऊ शकतो. म्हणून नीट लक्ष द्यायचं. लक्षात येत आहे का हे? JFET is again classified into two types, that is N channel JFET and P channel JFET. कुछ इस तरह. Based on the construction of the JFET, that is nothing but the junction field effect transistors. If now पूर्ण लक्षात ठेवा, junction field effect transistors. There are basically two types of the junction field effect transistors. What are those types? N channel FET and P channel FET. इसकी डायग्राम्स कैसी है? इसकी डायग्राम्स ऐसी है. N channel FET and P channel FET. Both N channel and P channel FET are the part of the JFET. That is junction field effect transistor. काढलं हे सगळ्यांनी? हे क्लासिफिकेशन पण लिहून घ्या नोटबुक मध्ये. ज्यांच्याजवळ नोटबुक नाही आहे त्यांनी या स्क्रीनचं स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या, जेणेकरून तुम्हाला वेळेवर प्रॉब्लेम नाही येणार आणि तुम्हाला हे नोटबुक्स मध्ये लिहून घ्यायचं आहे. लिख के रखिए ना, इट इज नॉट अ बिग डील, छोटी सी बात है, कितना समय लगेगा. दिस इज एन MOSFET इज अ कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस. आपके सिलेबस में सिर्फ JFET है, MOSFET नहीं है. But a question on JFET is usually asked, that is explain the construction and working of JFET. त्याच्यामध्ये तुम्हाला JFETचं पहिले डेफिनेशन सांगावं लागेल, त्याचे टाइप सांगावे लागतील आणि पुढची स्टोरी नंतर. सो बेसिकली दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द N चैनल FET. देखिए इसमें क्या क्या है. इसमें पहली बात, इसमें 3 अलग अलग टर्मिनल है. एक है सोर्स, एक है ड्रेन और एक है गेट. The two end of the bar is known as source and drain. ठीक है. 2 अलग अलग जो पार्ट्स है आपके एक FET के, N चैनल FET आप इमेजिन कीजिए. मैंने आपके सामने एक 3D व्यू दिया है और जो हैंड्स है वो आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं. तो इसके अंदर क्या है कि आपके जो अदर एंड्स ऑफ द बार है वो, उसमें से एक एंड है आपका सोर्स और एक एंड है आपका ड्रेन, और जो मिडल पोर्शन है इसको हमने नाम दिया है गेट. सो दिस इज हाउ बेसिकली द कंस्ट्रक्शन ऑफ द FET इज सीन. लक्षात येत आहे का स्क्रीनवर? ओके. So now the construction of FET, source, drain and gate, ये हो गए उसके 3 टर्मिनल. The source terminal, अब इनकी डेफिनेशन सुन लीजिए क्या है. The source terminal is the terminal through which majority carriers enter into the silicon bar. सोर्सच्या मार्फत तुमचा जो सिलिकॉन बार आहे, म्हणजे तो तुमचा मधला पोर्शन आहे, त्याच्यामध्ये तुमचे हे कॅरियर्स एंटर करतील. ड्रेन काय आहे? ड्रेन टर्मिनल थ्रू विच मेजॉरिटी कॅरियर लीव्स द बार. ड्रेन मधून काय होत आहे तर ड्रेन होऊन जाईल. दे विल बी मूव्हिंग आउट, दे विल बी लिव्हिंग द बार. अँड गेट कंट्रोल्स द ड्रेन करंट as well as reversed biased current. गेट क्या करता है तो आपका रिवर्स करंट भी कंट्रोल करेगा और आपका जो ड्रेन करंट है वो भी आपका कंट्रोल करेगा. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ FET. अब देख लीजिए, ये है आपका ड्रेन, सोर्स और गेट टर्मिनल. सोर्स में क्या बोला था? इट इज दैट टर्मिनल थ्रू विच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंटर इनटू द बार. ड्रेन के थ्रू दे लीव द बार. ठीक है. सो दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्शन इज, थ्रू विच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंटर द सिलिकॉन बार. म्हणजे सोर्सच्या मार्फत एंटर करतील आणि ड्रेनच्या मार्फत बाहेर पडतील. आपल्याकडे ड्रेनेज असतं ना, ड्रेनेज काय करतं, आपल्या घरचा जो सांडपाणी आहे ते त्या ड्रेनेज मध्ये निघून जातं. म्हणजे हा पाणी आपल्या या लीव्ह करतो आपल्या घराला. त्याच्यावरून लक्षात ठेवा, ड्रेन काय करेल तर मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स लीव्ह होऊन जातील फ्रॉम द बार. आणि सोर्स काय करेल, सो मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स विल बी एंटरिंग इनटू द सिलिकॉन बार.
and gate terminal is that terminal which controls the drain current as well as reversed biased current. आता जेव्हा हे करंट, जेव्हा मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स एंटर होतील आणि लीव्ह होतील, तर याचं जे करंट आहे, याचं जे ड्रेन करंट आहे ते कमी जास्त होईल आणि त्याला मेंटेन करण्याचं काम, त्याला व्यवस्थितरित्या कंट्रोल करण्याचं काम कोण करेल? तर त्याला कंट्रोल करण्याचं काम करेल गेट. लक्षात येत आहे का तुमच्या? हा, तर ड्रेन मध्ये काय आहे? मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स विल बी लिव्हिंग द बार. सोर्स इज द मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स विल बी एंटरिंग इनटू द सिलिकॉन बार. Gate is nothing but that terminal which controls the drain current and it also controls the reversed biased current. समझ में आ रहा? It also controls the reversed biased current. मैंने आपको बताया था, आपके घर का पाइपलाइन का एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए. When the pipe is pressed at one end, water flow decreases. अब क्या हो रहा है? एक सिंपल वाटर पाइपलाइन की एनालॉजी से हमने इसको कंपेयर करके देखा है. अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो नल के ऊपर का जो नॉब है, वो नॉब के थ्रू पानी का कम ज्यादा आप कर सकते हैं. अब अगर आपने नॉब खोल दिया तो आपके सोर्स में से, आपके टाकी में से पानी आएगा और आपके ड्रेन में, आपके नल में वो पानी आ जाएगा. अगर आपने नल बंद कर दिया, मींस अगर आपने आपका ड्रेन, आपका गेट अगर आपने बंद कर दिया तो पानी नहीं आएगा. समझ में आया? दिस इज नथिंग बट द वाटर पाइप एनालॉजी. ये मैंने आपके लिए खास एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको इसे समझ में आएगा. एक सिंपल आपके बेसिन में रहने वाला नल का इमेजिनेशन कीजिए. अगर आप नल को ओपन करेंगे, जब आप आपके नल को ओपन कर रहे हैं, वो हो गया आपका गेट. तो सोर्स में से आपका पानी, दैट इज नथिंग बट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी कमिंग एंड दे विल बी कमिंग आउट थ्रू द ड्रेन. तो आपका जो नल का जो ओपनिंग है उसमें से वो पानी नीचे आ जाएगा. सो योर कैरियर्स विल बी एंटरिंग, विल बी कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड दे विल बी लीविंग द ड्रेन. पानी क्या हो रहा है? ड्रेन में से नीचे गिर जा रहा है. सो इट विल बी लीविंग द ड्रेन. सो व्हेन द पाइप इज प्रेस्ड एट द वन एंड, द वाटर फ्लो डिक्रीजेस. उसी तरह आप आपके नॉब को कम ज्यादा कर दीजिए. आपको ज्यादा पानी चाहिए तो आप उसको फुल पे कर दीजिए, कम पानी चाहिए तो थोड़ा कम पे लाइए. आपका जो आने वाली जो वाटर की जो ये है, क्या बोलते फ्लो है, वाटर फ्लो है, वो आप आराम से आपके नॉब के थ्रू कम ज्यादा कर सकते हैं. उसी तरह आप यहां पर भी यूजिंग द गेट विच इज अ कंट्रोल thing, which is nothing but the gate is that terminal which is basically used to control the drain current and the reversed biased current. तो मुझे कितना पानी लेना है सोर्स से और कितना पानी भेजना है, ये किसका काम है? ये गेट टर्मिनल का काम है. ये किसका काम है? दिस इज द वर्क ऑफ गेट टर्मिनल. ये प्रिंसिपल समझ में आया बेटा? सेक्शन बी स्टूडेंट्स. सेक्शन ए स्टुडंट्स, सोर्स, ड्रेन, गेट हे लक्षात आलं का? Yes, sir. रिपीट करायचं आहे? No, sir. सेक्शन बी समजत आहे? स्क्रीन दिसत आहे? रिव्हर्स बायस्ड मध्ये जर कनेक्ट केले तर रिव्हर्स बायस्ड करंट पण तो कंट्रोल करेल. इट इज नथिंग बट द कंट्रोलिंग टर्मिनल. ड्रेनलाच कंट्रोल करेल ना बेटा. दुसरा कोणता करंट कंट्रोल करू शकतो तो? सोर्स मधून तर सतत तुमच्यासाठी मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स अवेलेबल राहतील. आणि ड्रेनला किती पाणी सोडायचं आणि किती पाणी कमी करायचं हे आपण त्या गेटनी करू शकतो, त्या नॉबनी. तुम्ही हेच विचारलं ना? हाँ ठीक है. मुझे वो क्लिक नहीं हुआ तब. ओके, यहां तक सबको समझ में आया? गर्ल्स, सेक्शन ए गर्ल्स, सेक्शन ए गर्ल्स. Yes, sir. Yes, Section- sir. सेक्शन बी गर्ल्स.
लक्षात देता है? ओके। अभी ये प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया। टू कंट्रोल द ड्रेन करंट, FET makes use of the channel formed in by space charge region between the gate and the bar. This is nothing but your controlling input. This is nothing but your gate region. अगर आपको आपका ड्रेन करंट कंट्रोल करना है तो आपका जो गेट है उसको आपको बराबर उसको आपको बराबर कम ज्यादा करना होगा। By increasing the reverse bias, the width of the space charge increases, the space region decreases. As a result, the channel resistance increases, the drain current decreases. इसका क्या मतलब होता है? तो अगर आप आपका नॉब ओपन कर देंगे तो आपके बहुत सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नीचे फ्लो हो जाएंगे, ड्रेन में चले जाएंगे। और अगर आप उसकी विड्थ कम रखेंगे, उसको आप लिमिट्स में रखेंगे, तो लिमिटेड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे। तो आप आपके कंट्रोलिंग इनपुट से, आपके गेट से आप आपका ड्रेन का एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ रहा क्या? अब देखिए, Yes, sir. यहां पर ध्यान दीजिए। अब हमने क्या किया है, हमने वही वाली डायग्राम को बैटरी लगा दी है। अब हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी है वही वाली डायग्राम को, दैट इज नथिंग बट द गेट, सोर्स और ड्रेन अभी भी है। और ये गेट, सोर्स और ड्रेन को अब हमने यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, आपको समझने में आसानियत हो इसके लिए मैंने ऐसे पिक्टोरियल ग्राफ्स बनाए हैं, बट आपको एग्जाम में ऐसे पिक्चर्स नहीं बनाना है। आपको एग्जाम्स में एक्चुअली सर्किट बनाना है, जो मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं। आप एग्जाम में ऐसे पिक्चर्स नहीं बनाएंगे, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, आपको समझ में आए। क्योंकि अभी हम कॉन्टैक्ट मोड में बैठे नहीं है, ऑफलाइन मोड में बैठे नहीं है, तो वो बता आपको अगर मुझे एक्सप्लेन करके बताना है तो मुझे ऐसे ही कुछ पिक्टोरियल वेज का यूज करना पड़ेगा और आपको आइडिया एक्सप्लेन करके बतानी पड़ेगी। समझ आ रहा है आपको मुझे क्या बोलना है? So we now have the three different terminals, that is nothing but the gate terminal, source terminal and the drain terminal. Now there are two regions, that is the P type and the N type. The space charge region, सी मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का क्या है डेफिनेशन? उसका जो ऑपरेशन है वो काय के ऊपर डिपेंडेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर उसका जो ऑपरेशन है वो डिपेंडेंट है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने बैटरीज कनेक्ट की है, ये बैटरीज मैंने किसके किसके बीच में की है कनेक्ट? बिटवीन द ड्रेन एंड द सोर्स के बीच में मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, और मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है बिटवीन द गेट एंड द सोर्स। तो इसलिए मैंने गेट और सोर्स के बैटरी को नाम दिया VGS, दैट इज नथिंग बट द गेट सोर्स वोल्टेज, राइट? देखिए, अ चैनल इज एस्टैब्लिश्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द bar because of the space charge region. As we increase the reverse bias on the gate, that is the VGS, the channel width decreases. Gate is reversed biased by battery 2. Now, अब आपका जो चैनल है वो आपने सबसे पहले क्या कनेक्ट कर दिया है कि अब आपने आपका जो बैटरी है VGS, that is the gate source voltage, वो आपने कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इधर वाली ड्रेन के बाजू वाली बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ गेट सोर्स के नीचे कनेक्टेड हुई बैटरी के बारे में कनेक्ट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। A channel is established along the length of the bar because of the space charge region. अब इसके वजह से क्या हो रहा है? Because of this gate source voltage, आपका जो कनेक्शन है वो रिवर्स बायस में हो गया है, और बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू द रिवर्स बायस रीजन, यहाँ का जो चैनल विड्थ है वो डिक्रीज हो गया है। अब चैनल विड्थ क्या है? चैनल विड्थ है द डिस्टेंस बिटवीन द P type and the N type region. The distance between the P type and the N type region is reduced or it is decreased because of the presence of the gate source voltage.
उसी तरह अब आपका ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज वी हैव कनेक्टेड इट इन द रिवर्स बायस्ड रीजन। फिर से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, जब आप आपका बैटरी गेट टू सोर्स वोल्टेज दैट इज द VGS के बीच में कनेक्ट करेंगे, तब आपका ये जो एंटायर डिजाइन है, जब आपका ये एंटायर डिजाइन है वो आपका रिवर्स बायस रीजन में चला जाएगा, रिवर्स बायस रीजन में चला जाएगा। अब रिवर्स बायस कैसे कनेक्ट करते हैं? जब आप आपका पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट करेंगे और एन टाइप जब आपका पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिए नीले कलर की लाइन से नीले कलर की लाइन से सोर्स के पास में की नीले कलर की लाइन से हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है और एन टाइप को हमने रेड कलर की लाइन से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो? Yes, sir. Okay. So, because of this presence of this positive terminal as well as because of this negative terminal, the reverse bias on the gate, that is the VGS, the channel width decreases. अब क्या हो गया? आपका जो चैनल विड्थ था वो रिवर्स बायस में होने की वजह से आपका जो चैनल विड्थ था वो डिक्रीज हो गया है और आपका जो गेट है वो क्या है? वो रिवर्स बायस रीजन में कनेक्टेड है। रिवर्स बायस कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा? व्हेन द पी टाइप टर्मिनल ऑफ द FET is connected to the negative terminal of the battery and the N type terminal of the FET is connected to the positive terminal of the battery, then it is called as the reverse bias region. अब कुछ लोगों को ये भी शंका आ सकती कि सर ये सोर्स के बाजू में जो बैटरी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है VGS। इसको कैसे पढ़ा जाता है? ध्यान दीजिए, गेट टू सोर्स वोल्टेज। G stands for gate, S stands for source and V stands for voltage. Hence it is called as the gate to source voltage. जैसे ही आपका कनेक्शन रिवर्स बायस में जाएगा, आपकी जो गेट की विड्थ है, आपका जो स्पेस रीजन है, आपका जो विड्थ है, यहाँ पे आपका एज वी इंक्रीज द रिवर्स बायस ऑन द गेट, द चैनल विड्थ डिक्रीजेस। आपका जो चैनल का विड्थ रहेगा, आपका जो टोटल चैनल में का जो विड्थ है वो रिड्यूस हो जाएगा, इट विल बी डिक्रीज्ड because of the presence of the reversed biased. ये समझ में आया? अब क्या हो रहा है? अब हम देखेंगे कि अगर हमने उसका हम वर्किंग स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, गेट टू सोर्स वोल्टेज को हमने पॉजिटिव टर्मिनल में और नेगेटिव टर्मिनल में कैसे लगाया जाता है ये तो हमको पता चल गया है, यानी रिवर्स बायस में और फॉरवर्ड बायस में कैसे कनेक्ट करते हैं ये हम सबको पता चल गया है। यस और नो? मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगा। हेलो क्लास, बोलो बेटा, हेलो, सुनाई दे रहा? यस सर। हाँ, तो अब देखिए, अभी हमने दो चीजें देखी। अभी हमने रिवर्स बायस रीजन में कैसे कनेक्ट करते हैं और फॉरवर्ड बायस रीजन में कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हमने देखा। अब हम देख रहे हैं इसका वर्किंग। अब हमको यहाँ पर एक नया टर्म पता चलता है, दैट इज नथिंग बट द पिंच ऑफ वोल्टेज। अब क्या हो रहा है? क्योंकि मैंने मेरा टर्मिनल, अब मेरा जो चैनल विड्थ है वो रिड्यूस हो गया है। अब जो मेरा चैनल विड्थ है वो रिड्यूस हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द चैनल विड्थ रिड्यूस क्यों हुआ बेटा? बिकॉज हमने उसको रिवर्स्ड बायस्ड रीजन में कनेक्ट किया था। रिवर्स्ड बायस्ड रीजन में हमने कनेक्ट किया था। अब बिकॉज ऑफ दिस लो और बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्मॉल channel width, it is now possible to adjust the bias such that drain current becomes zero. The bias voltage at which drain current becomes zero is known as pinch off voltage. ऐसे समय जहां आपका
रिवर्स बायस में आपका जो ड्रेन करंट है वो 0 हो जाएगा, उस समय हम उस वोल्टेज को बोलेंगे कि इट इज कॉल्ड एज द पिंच ऑफ वोल्टेज। देखिए ये एनिमेशन से थोड़ा पढ़ने का कोशिश करते हैं। अब क्या हो रहा है कि अब आपके पास में आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन, डोंट वरी, क्योंकि मुझे जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मुझे समझ आता है कि आप लोगों को शायद समझा नहीं है। ओके, आई विल रिपीट, डोंट वरी। टू कंट्रोल द ड्रेन करंट, FET मेक्स यूज ऑफ द, चलिए यहां तक सबको समझ में आया था ये प्रिंसिपल? हेलो क्लास, Yes, यहां तक सब ये टैप वाला एग्जाम्पल समझ में आया था सबको? ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं, हाँ एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। अभी हम ये वाला वर्किंग पढ़ रहे थे। अब ये वाला वर्किंग में क्या है कि इसके अंदर हमने एक पी चैनल लिया है, एक एन चैनल लिया है, एक पी टाइप लिया है, एक एन टाइप लिया है, और हमने आपका जो गेट और सोर्स है उसको हमने रिवर्स बायस पे कनेक्ट किया है। इसका मतलब ही होता है कि मैंने मेरा ड्रेन और मेरा जो गेट है उसको काय में कनेक्ट कर दिया है, फॉरवर्ड बायस रीजन में कनेक्ट कर दिया है। ध्यान दीजिए, आपका गेट और सोर्स आपने रिवर्स बायस रीजन में कनेक्ट किया है। आता रिवर्स बायस कशाला म्हणतात बेटा? When the positive terminal of the battery, when the P type is connected to the negative terminal of the battery and N type is connected to the positive terminal of the battery, then प्लीज डोंट टॉक, लेट मी एक्सप्लेन। जिनको समझ आया है वो शांति रखिए, मुझे सबके बारे में सोचना है। अब आपका जो ये जेफिट तैयार हुआ है, इसके अंदर दो अलग अलग चीजें का कॉम्बिनेशन किया है। कौन सी दो चीजों का कॉम्बिनेशन किया है? एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। इसको 3 टर्मिनल है, कौन से? गेट, सोर्स और ड्रेन। जब आप आपका गेट और सोर्स बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तब हम उसको नाम देते हैं, जब आपका गेट और सोर्स को हम बैटरी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो हम रिवर्स बायस रीजन में कनेक्ट कर सकते हैं। अब रिवर्स बायस काय को बोलते हैं, ध्यान दीजिए। आपका जो पी टाइप है वो हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट करते हैं, और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज नथिंग बट द एन टाइप है, दैट एन टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन इट इज कॉल्ड एज द रिवर्स्ड बायस्ड रीजन। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं फॉरवर्ड बायस रीजन क्या होता है। फॉरवर्ड बायस रीजन में कनेक्शन कैसे किए जाते हैं उसकी ओर आप ध्यान देंगे। हमने क्या किया है दूसरी कनेक्शन में, आप देखिए एक नीले कलर का लाइन जा रहा है, ड्रेन के बाजू में एक बैटरी कनेक्ट किया है, एंड दैट ब्लू लाइन, दिस वन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये देखिए ये वाला जो लाइन है स्पेस चार्ज रीजन के बीच में का जो लाइन है, उसके अंदर मैंने ड्रेन को और मेरे गेट को मैंने कनेक्ट किया है बैटरी से। अब क्या हुआ है, मैंने मेरा जो ड्रेन है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को लगाया और मेरा जो गेट है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को लगाया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा ड्रेन और गेट फॉरवर्ड बायस रीजन में है और मेरा सोर्स और गेट रिवर्स बायस रीजन में है। फॉरवर्ड बायस रीजन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, करंट व्यवस्थित फ्लो होगा, बट रिवर्स बायस रीजन में क्या होगा कि द करंट विल फ्लो थ्रू the voltage will flow in the reverse bias region, but because of the flow of this, the width between the p type and the n type decreases, but the width in the n type and the p type decreases because of this reversed biased nature। गेट और सोर्स को हमने रिवर्स बायस पे कनेक्ट किया, जिसके वजह से क्या हुआ बेटा, जिसके वजह से आपकी जो चैनल की विड्थ थी पी टाइप और एन टाइप के बीच में जो विड्थ थी वो क्या हो गई, वो कम हो गई है। एंड टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम जब डेवलप होता है तो इसके वजह से क्या होता है, सर चैनल की विड्थ कम हो गई पर उसके वजह से क्या हुआ, उसके वजह से यह हुआ कि दिस बायस वोल्टेज बिकॉज ऑफ द गेट एंड सोर्स,
गेट एंड सोर्स एट विच द ड्रेन करंट बिकम्स जीरो। मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड बायस तो आराम से ऑपरेट हो जाएगा, बट आपका जो ड्रेन करंट है वो जीरो हो गया। इसीलिए इस प्रकार के वोल्टेज को नाम दिया जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या नाम दिया जाता है? हेलो, पिंच ऑफ वोल्टेज। सो अब हम इसको एनिमेशन के थ्रू स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिए, अब आपका एक बीच में लगाया हुआ एक एन टर्मिनल है, एन टाइप जिसको हम बोलेंगे, और दोनों साइड में आपके पास में पी टाइप है। एक है आपका सोर्स और एक है आपका ड्रेन, बीच में है आपका गेट। अब ये होल्स दे विल ऑलवेज ट्राई टू ट्रैवल फ्रॉम they will always be attracted towards the end region. Okay, they will always be attracted towards the end region, and therefore there will be the formation of there will be the formation of there will be the formation of the reversed biased region, and this reversed biased region will be actually responsible for reducing the channel width. अब यहां पर देखिए, ये ग्रीन कलर का जो बीच में का बॉक्स है उसके ऊपर ब्लू कलर का बॉक्स बनाया हुआ दिख रहा है आपको। ब्लू कलर की लाइंस दिख रही ऊपर नीचे। हेलो क्लास। Yes, sir. हाँ बोलिए। हाँ एक मिनट, पहले ये एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर से वापस जाएंगे, फिर से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो अब आप अगर इसकी ग्रीन कलर की डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो बीच में का रीजन है वो कम हो गया है, उसकी जो चैनल विड्थ है ना वो कम हो गई है, राइट। एंड दिस रिडक्शन इन द चैनल विड्थ इज बिकॉज आपने आपका ड्रेन और आपने आपका सोर्स और आपका गेट आपने रिवर्स्ड बायस जो रीजन में कनेक्ट किया है, इसीलिए इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपका जो करंट है दैट इज नथिंग बट द ड्रेन करंट, वो क्या हो गया है, वो जीरो हो गया है। और इसीलिए इस प्रकार के वोल्टेज को नाम दिया जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या नाम दिया जाता है? पिंच ऑफ वोल्टेज। यहां तक सबको समझ में आया? हाँ, मुझे अभी मालूम है कुछ कुछ लोगों को समझ में आया है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है। डोंट वरी, ऑलरेडी अपन थोड़ा आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका वर्किंग हम फिर से समझा के बता। गेट और सोर्स फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड नहीं है, गेट और सोर्स को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है, ड्रेन और गेट को रिवर्स फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है। देखिए ना, ड्रेन का एक आपको रेड कलर का लाइन दिख रहा है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। गेट और ड्रेन को हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया, क्योंकि गेट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो गेट का जो एन टाइप है, आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एन टाइप मटेरियल है। ये एन टाइप मटेरियल को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, और ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायरेक्टली ले जाके मैंने गेट से कनेक्ट कर दिया। बेटा सी, ड्रेन का पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप, सी वेट, व्हेन माय नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे बैटरी का सिंबल नहीं देख रहे क्या? नेगेटिव टर्मिनल, अगर मेरा पॉजिटिव टर्मिनल एक बैटरी का सिंबल दिया हुआ है तो दूसरा जो मेरा टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल हो गया ना बेटा। तो मेरा नेगेटिव टर्मिनल मैंने गेट को कनेक्ट किया है, हाँ, और मेरा जो ड्रेन का जो टर्मिनल है एन टाइप का वो मैंने पॉजिटिव को कनेक्ट किया, तो वो हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में तो सब ठीक ठाक चल रहा है। प्रॉब्लम आ रही है रिवर्स बायस में, जिसके वजह से आपका जो चैनल विड्थ है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, और इसके लिए मैंने ये एनिमेशन वाला डायग्राम बताया था, ये वाला, ताकि आपको इजीली समझ में आए। जस्ट अ मोमेंट, आई विल शो ये वाला। इसके अंदर मैंने आपको चैनल विड्थ कैसे कम होती है, डिक्रीज काय को बोलते चैनल विड्थ को, ऐसे ही डिजाइन के लिए नहीं लगाई थी दो ब्लू लाइंस,
उसको हमको ये एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें से चैनल विड्थ कम हो गई करके, ठीक है। और एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी, आई विल रिपीट दिस एंटायर एक्सप्लेनेशन। सेक्शन बी समझ में आया?